मेरा नाम क्रिस्टीना है। मैं लगभग 20 साल की हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इस घटना को कभी भी मैं याद कर लेती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त करीब मैं 13 साल की होंगी। मैं एक छोटे से टाउन में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के संग रहती थी। मेरे टाउन में ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। वहाँ पे रात के वक्त स्ट्रीट लाइट्स नहीं रहती थी, जिसकी मदद से रात में रोशनी रहे। हर एक घर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर रहता था। एक दिन मैं घर पे अकेली थी क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने घर के गेट्स को, विंडोज़ को लॉक कर दिया और शाम के वक्त में हाथ में जूस का गिलास लिए बाहर मैं सनशाइन देखने के लिए चली गई। जब मैं सनशाइन देख रही थी तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, क्रिस्टीना। मैं समझ नहीं पाई ये कौन है। जिस जगह से आवाज़ आई मैंने उसी तरफ देखा। वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ। मैंने उसको जब ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि उसने काले रंग के जूते पहने हुए हैं और उसके पूरे कपड़े में लाल रंग का खून लगा हुआ है और उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। उसने डार्क ब्लू कलर की कपड़े पहने हुए थे और एक क्रीम कलर का शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसकी दाढ़ी भी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। उसकी आंखें जो थी वो ब्लू कलर की थी और वो देखने में 60-70 साल का एक बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसने मुझे देखा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मैं घर पे अकेली थी। वो थोड़ी सी देर में स्माइल किया। उसने जैसे स्माइल किया तो उसके दांत दिखे। उसके दांत बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उससे थोड़ी देर में कुछ पूछा, आप कौन हैं? उसने ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधा मेरे पास आया। उसने कहा, क्या तुम्हारे ग्रैंडपा घर पे हैं? मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका दोस्त हूँ। नहीं, ग्रैंडपा जब आएंगे तो मैं बता दूंगा कि उनके दोस्त आए थे और आप अभी जा सकते हैं। मेरी ये बात बोलने के बाद उसने अपनी मुंडी हिलाई और वो फिर से अपनी स्माइल करने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि मेरे संग चलो, तुम्हारे ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर वो इधर उधर देखने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है। मेरे ग्रैंडपा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो वापस से मुझे देखने लगा और उसने कहा कि जल्दी चलो, नहीं तो वो लोग मर जाएंगे। जल्दी चलो, तुम्हारे ग्रैंडपा मर जाएंगे। मैंने सोचा कि मेरे ग्रैंडपा ही कैसे मरेंगे, उनके संग मेरी ग्रैंड माँ भी तो थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी ग्रैंड माँ भी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने मेरे से कहा, हाँ मुझे पता है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं और ज़्यादा डर गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं थोड़ी देर तक उसे देखती रही और फिर मैं वहाँ से भागकर अपने घर के अंदर चली गई और अपना स्लाइडिंग डोर मैंने लॉक कर दिया अंदर से। थोड़ी ही देर में वो आदमी भी दौड़ के मेरे पास आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर तक मैं घबराती रही। वो मुझे वहीं पे खड़ा खड़ा स्माइल करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए।
शाम का वक्त अब ढलने लगा था। अब रात होने वाली थी। अब अंधेरा आने लगा था। फिर अंधेरे में वो आदमी गुम होने लगा और फिर आखिर में वो गुम हो गया। मुझे वहाँ पे अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरे टाउन में स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थोड़ी देर तक तो मैं वहीं पे खड़ी रही। मैं देख रही थी कि वो आदमी मुझे वापस तो नहीं दिख जाएगा। मुझे लग रहा था कि वो आदमी अभी तक वहीं पे खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैं कुछ और सोचती कि तभी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की कार घर के सामने आ गई। मैंने उनकी कार की लाइट्स देखी और मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मैं बाहर आ गई और उनको अपनी सारी बात बता दी कि मेरे संग अभी क्या हुआ। अगले सुबह जब मैं उठी तो मैं नीचे डाइनिंग टेबल पे गई, जहाँ पे मेरी ग्रैंड माँ ने मुझे नाश्ता दिया और फिर मैंने मेरे ग्रैंडपा का अखबार पढ़ा। उसमें फ्रंट पेज में वही आदमी की फ़ोटो थी, जिसमें लिखा था वह आदमी छोटे बच्चों को अपने संग ले जाके उनके हाथ पैर काट के सजा के रखता था और उनके खून को पी जाता था, और तो और वो उनके हाथ पैर को खाता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे वो सारी बातें वापस याद आने लगी जो मेरे साथ पिछली शाम हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था पिछली शाम, लेकिन अब वो आदमी पकड़ चुका है। मुझे ये सोच के अभी बहुत डर लग रहा है कि अगर सही समय में मैं अंदर नहीं भागती अपने घर की तरफ, तो वह आदमी वहीं पे मुझे मार देता। कि तभी मेरे ग्रैंडपा ने मेरे से अखबार लिया और कहा, तुम बहुत लकी हो जो तुम बच गई।